आ के स्वर वाले शब्द, ई के स्वर वाले शब्द, ई के स्वर वाले शब्द। बच्चों, आज हम आ, ई और ई के स्वर वाले शब्द देखने जा रहे हैं। हम शुरू करते हैं आ के स्वर से। आइए पहले आ से शुरू होने वाले शब्दों पर नजर डालें। आ से आम, आ से आग, आ से आठ। अब उन शब्दों को सुनो जिनमें ये आ छिपा हुआ है। मान, हार, नाक, सात, लाल, बाजा। अब तुम लोग मुझे बताओ, कान, नाग, पाठ। बिल्कुल सही। अब हम देखते हैं कि इसे अक्षर के साथ कैसे जोड़ते हैं। ये है म। इस म में आ को जोड़ें। अब ये बन गया मां। म के आगे एक खड़ी रेखा लगाने से म का मां बन जाता है। इस खड़ी रेखा को आ की मात्रा कहा जाता है। इसी तरह से हम अगर क को आ लगा देंगे तो वो बन जाएगा का। अब इन अक्षरों को देखो, का, खा, गा, मा, ना, घा, चा, छा, जा, झा, डा, टा, ठा, ढा। आओ अब देखते हैं ई। ई के शब्दों को देखना। ई से इमारत, ई से इनाम, ई से इलाज। अब आओ उन शब्दों को देखें जिनमें ये ई छिपी हुई है। दिया, किला, जिला, कविता, गणित। अब ये देखते हैं कि इसे अक्षर के साथ कैसे जोड़ते हैं। ये कौन सा अक्षर है? सर, ये ख है। सही कहा। अब मैं इस ख में मैं ई जोड़ता हूं। ये बन गया खी। ख से पहले एक खड़ी रेखा दें और ऊपर एक टोपी लगाएं तो बन जाएगा खी। इसे छोटी ई की मात्रा कहते हैं। अब अगर मैं इस ई को द के साथ जोड़ता हूं, मतलब अगर छोटी ई की मात्रा लगाता हूं, तो कौन सा अक्षर बन जाएगा? सर, दी। अब उन अक्षरों को पढ़ो जिनमें ई मतलब छोटी ई की मात्रा जुड़ी है। पी, फी, नी, वी, सी, ली, की, दी। बिल्कुल सही। अब हम ये देखते हैं कि ई। फिर से सुनो, हां, ई। हमने पहले सीखा ई और अब हम सीखने जा रहे हैं ई। इस ई का उच्चारण करते समय हमें थोड़ा जोर देकर कहना पड़ता है, ऐसे ई। अब तुम सब लोग बोलो, ई, ई। सही कहा। अब ई स्वर वाले शब्दों को देखते हैं। ई, ईद, ई, ईख, ई, भाई। अब हम उन शब्दों को देखते हैं जिनमें ये ई छिपा हुआ है, ठीक है? खीर, चील, ठीक, तीन, ककड़ी, परी, काकी, मामी। अब हम देखते हैं कि इसे अक्षर के साथ कैसे जोड़ते हैं, ठीक है? ये कौन सा अक्षर है? सर, ये भ है। बिल्कुल सही। मैं इस भ में ई ये अक्षर जोड़ता हूं तो ये तैयार हो गया भी। भ के बाद एक खड़ी रेखा दें और ऊपर एक टोपी लगाएं तो बन गया भी। इसे बड़ी ई की मात्रा कहा जाता है। अब आगे दिए हुए अक्षर तुम बताओ। यदि त से ई को जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा, बताओ? ती। सही जवाब। और यदि ह से ई को जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा, बताओ? ही। बिल्कुल सही। अब मैं बोर्ड पर कुछ अक्षर लिखूंगा, वो तुम्हें पढ़ना है। कौन पढ़ेगा, बताओ? अभय, तुम पढ़ो। की, डी, डी, ची, ची,
नी नी। शाबाश, अब है। अच्छा बच्चों, तुम्हें कहानियां पसंद हैं? हाँ सर। आज मैं तुम्हें राजा विक्रम और बेताल की कहानी दिखाने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनिए और देखिए। कहानी। राजन, आज मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। उसे ध्यान से सुनो और अगर तुम बीच में ही कुछ बोले तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। एक राजा था, उसकी एक सुंदर राजकुमारी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो राजकुमारी बगीचे में टहल रही थी तो एक दुष्ट जादूगर ने उसे बेहोश कर दिया। राज्य के सभी वैद्य थक गए, लेकिन उसे होश नहीं आया। फिर दूसरे राज्य से एक वैद्य आया। उसने राजकुमारी को ठीक करने का वादा किया, लेकिन उसने इसके लिए कुछ पहेलियां रखीं। वो इस प्रकार थीं। एक, खुशियां लाए जब हो काले काले और घने परंतु वो बाल नहीं। दो, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तीन, जो सब जलकर नष्ट हो जाने के बाद भी बच जाए। चार, एक ऐसी चीज जो सिर्फ एक छोटी वस्तु से खुलती और बंद होती है। पांच, एक ऐसा पक्षी जो आसमान में ऊंची उड़ान भरता है लेकिन उसकी पैनी नजर जमीन पर ही होती है। राजन, अगर तुम्हें जवाब पता है तो तुम्हें बताना पड़ेगा। बेताल, तुम्हारी पहली पहेली का जो उत्तर है वो है बादल। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। जो जलने के बाद बच जाता है उसका नाम होता है राख। बेताल, ताला एक ऐसी चीज है जो केवल चाबी जैसी छोटी वस्तु से खुलता और बंद होता है। और आकाश में ऊंची उड़ान भरते समय जमीन पर नजर रखने वाला पक्षी होता है, उसे कहते हैं बाज। बेताल, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मतलब बादल, 7, राख, ताला और बाज ये हैं। राजन, तुमने सभी उत्तर सही दिए, लेकिन तुम बोले और लो अब मैं चला। राजन, तुम थक गए होंगे और अब ऊब भी गए होंगे, तो मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। एक था राजकुमार। वो जंगल में शिकार करने गया था। जब वो शिकार कर रहा था तो एक साधु आ गया और साधु ने राजकुमार को रोका। राजकुमार क्रोधित हो गया। उसने साधु का अपमान किया। साधु भी क्रोधित हो गया और उसने राजकुमार से कहा, तुम पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु के पैर पकड़ लिए। साधु महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। अब मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, साधु ने कहा, लेकिन अगर कोई मेरे सवालों का जवाब दे देता है तो फिर तुम वापस राजकुमार बन सकते हो। राजन, मैं तुम्हें उस साधु के प्रश्न बताता हूं। पहला सवाल, जिस पकवान में नमक का ज्यादा स्वाद आए उसे क्या कहते हैं? दूसरा सवाल, स्वाद को जानने वाला शरीर का छोटा सा अंग कौन सा है? तीसरा सवाल, जो घना नहीं और आसानी से ना मिले वो क्या? चौथा सवाल, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी उड़ती रहती क्यारी क्यारी? पांचवा सवाल, जिसके बिना आधुनिक काल में जीवन मानो रुक ही जाए? और छठा सवाल, एक कीड़ा जो हमें कभी भी निराश न होने की सीख देता है। राजन, अगर तुम्हें जवाब पता है तो फिर तुम्हें बताना पड़ेगा। बेताल, जिस पकवान में नमक का स्वाद आता है उसे नमकीन कहते हैं। जीभ वो छोटा सा शरीर का अंग है जो हमें स्वाद समझाता है। जो घना न हो और आसानी से ना मिले उसे विरल कहते हैं। तितली रंग बिरंगी प्यारी तथा क्यारियों पर मंडराती है। आधुनिक काल में जीवन बिजली के बिना रुक ही जाएगा। मकड़ी अपने टूटे जाले को बार बार बनाकर हमें यह सिखा देती है कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। बेताल, नमकीन, जीभ, विरल, तितली, बिजली और मकड़ी उस साधु के प्रश्न के उत्तर हैं। राजन, जवाब तो सारे सही है, परंतु तुमने न बोलने का नियम तोड़ा तो मैं चला। तो बच्चों, तुम सबने कहानी सुन ली, तो उसमें जो आ स्वर वाले, ई स्वर वाले और ई के स्वर वाले शब्द तुमने सुने उन्हें याद करो और अपनी नोटबुक में लिखो।